जैसे कि जब मैं पहले तो एक टीचर की जॉब करती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे गांव के हालात देखिए, जहाँ पे लोग झाड़ फूक में विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे। जैसे कि कोई गर्भवती होती थी तो उसकी दोरा धागा लगा देते थे, फिर बोलते थे कि इनको कहीं नहीं बताना। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिसकी बीमारियाँ होती थी, उनके टीके भी नहीं लगाए जा रहे थे। तो उन लोगों को समझाने के लिए फिर मुझे लगा कि मेरे यहाँ आंगनवाड़ी में एक आशा की पोस्ट खाली है। तो उस टाइम मेरे क्या कि जो अभी सुपरवाइज़र है नेमीचंद जी, वो भी आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक जॉब खाली है, क्या आप कर सकते हो कि आशा का पद का। फिर मैंने पूछा कि भाई सोचूंगी एक बार। फिर सोचा और मैंने सोचा कि वहाँ गांव के हालत भी ख़राब है, तो फिर मैंने आशा का पद लिया और फिर आशा के पद पे काम करना शुरू किया। हमारे सुपरवाइज़र हम लोगों को बहुत प्रेरणा देते थे, मार्गदर्शन देते थे कि निशा ऐसे नहीं, ऐसे गांव को सुधारो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया। गर्भवती की जांचें उनके घर पे जाके बताया कि गर्भवती की जांचें करवानी है आपने जांचें कहीं नहीं जाना, अपनी आंगनवाड़ी में जांच होगी, आपके खून की जांच हो जाएगी, वजन हो जाएगा, बीपी हो जाएगी। इससे क्या है कि आपकी सारी जांचें हो जाएगी। इससे आपको अगर खून की कमी होगी तो आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, आप वो गोलियां खाओ। घर पे जो खाना है वो एक बार नहीं, दिन में 4 बार 5 बार करके खाओ। इससे क्या होगा कि आपके है ना, आप भी रुष्ट पुष्ट रहोगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अच्छा रहेगा। जैसे कि गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है तब तक के 1000 सुनहरा दिवस होते हैं। इसमें अगर माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहता है। इस वजह से फिर है ना, उन लोगों को समझाने के बाद, उनको समझाने के लिए मैंने कुछ चित्र बताए थे, कुछ खेल खेले थे, कुछ उनको है ना कहानियाँ बताई थी। इस वजह से फिर धीरे धीरे करके लोग आंगनवाड़ी पे आने लगे, वहाँ से पोशार भी लेने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया कि ये आयरन कैल्शियम की गोलियां खाना, जांचें करवाने से आज क्या हुआ कि गर्भवती की सारी जांचें होती है और जो डिलीवरी होती है, जो पहले घर पे होती थी कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, क्या कि डॉक्टर औजार लगाते तो हमारा शरीर खराब हो जाता है, ऐसी पहले बातें चलती थी, पुराने रीति रिवाज चलते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। फिर है ना डिलीवरियाँ हॉस्पिटल में होने लग गई और धीरे धीरे करके मेरे गांव में विकास होने लग गया। किशोरी बालिका जिसकी 18 साल से पहले शादी होने लग गई होती थी, जो आज 18 साल के आज 20 साल की लड़की होती है और फिर शादी होती है, बच्चियाँ पढ़ने लग गई है। धीरे करके मेरे गांव में जैसे कि अंतराल साधन, दो बच्चों में जो अंतराल रखना होता है कि भाई एक बच्चा होने के बाद 3 साल बाद बच्चा होना है, तो उसके लिए जो अंतराल साधन होते हैं वो मैंने कहा आप कहीं से मत लाओ, मेरे से लो। और मैंने उनको वो रास्ता बताया। फिर धीरे मेरे से वो साधन जैसे मालाएं, निरोध, छाया गोली ऐसे मेरे से लेने लग गए। अंतरा इंजेक्शन के लिए बोला तो वो हमारे हॉस्पिटल CSC से लगवा देती है। और जो परिवार नियोजन के जो सबसे बड़ा साधन है महिला नसबंदी, वो भी हम साथ में जाते हैं, उनके साथ में सुबह से शाम तक हो जाती है तो भी उनके साथ में रहते हैं और फिर उनके नसबंदी भी करवाते हैं। तो शुरुआत में ही मैं घर जाती थी तब लोग मुझे नहीं आने देते थे। जैसे कि बहुएं गर्भवती होती है तो सास कहती है कि ये समझाने आ गई मेरी बहू को, तो ये क्या समझाती है, मैं तो धागा बांध दूंगी अच्छी हो जाएगी और तुम मेरे घर मत आ, मेरी बहू वैसे भी ठीक है। इस तरह की परेशानी आती है। फिर एक घर से दूसरे घर जाने में, पथरीला गाँव है मेरा, जाने आने का कोई साधन नहीं है वहाँ पे, ना तो बस है ना कुछ साधन है। मैं चल के जाती हूँ दूर तक और चल के आती हूँ। मेरा गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि गांव में सब्जी नहीं थी, नमक मिर्च से रोटी ऐसे डुबो के खा लेते थे। उनको समझाए ये इससे पोषक तत्व नहीं मिलते, इसको आप घर में मूंगफली हो तो खाओ, चना खाओ, चाय के साथ में अपने गांव में बिस्किट मिलते हैं वो खाओ। इस तरह की पुरानी बातों को भुलाने के लिए मुझे लगभग 2 साल लग गए उनको समझाने में। फिर सन 2019 तक ऐसा समय आया कि आज मेरा बच्चों का टीकाकरण भी 100% हो गया और ये गर्भवती अपने आप में उनको पता है कि मेरी आंगनवाड़ी पे महीने के फर्स्ट गुरुवार को टीकाकरण होता है
उस दिन वो जांचें कराने भी आती है और बच्चे के टीके लगवाने भी अपने आप ही आ जाती है। तो वो यूँ समझते थे कि टीका लगाने से क्या है कि गांठ बन जाती है। बच्चे के टीका लगाने से, सुई लगाने से गांठ बन जाती है। बच्चे को बुखार आता है, बच्चा पूरा रात रोता है, 2 दिन तक रोता है। तो ऐसे में हम बच्चे को टीका क्यों लगवाएं? उस समय उनको समझाया कि टीका लगाने से अपने गलघोटू, खांसी, ऐसी बड़ी बड़ी पोलिया, ऐसी रतौंधी, ऐसी सारी बीमारियां जो होती है वो नहीं होगी। आप सब अपने आप ही लगवा दें। अभी जो कोविड का चल रहा है, तो कोविड वैक्सीनेशन में भी लोग पहले कहते थे कि टीका नहीं लगवाना। वैसे भी हम तो जी रहे हैं, जीने से, इसे लगाने से कोई मर नहीं जाएंगे या जी नहीं सकेंगे। तो उनको समझाया कि देखिए, कोविड का टीका लगाने से जो बाहर की बीमारियां हैं वो हमें नहीं फैलेगी, किसी के हाथ लगाने से नहीं फैलेगी, किसी के ऐसे छूने से या कहीं जाने आने से हम बचेंगे उस बीमारी से। फिर उनको किसी ने बता दिया कि कोविड के टीके लगेंगे, नाक में लगेंगे। फिर मैंने बताया कि मैंने लगाए यहाँ हाथ पे, आप खुद देखो। और किसी ने बताया कि टीका लगाने से मर जाते हैं, किसी ने बताया कि नपुंसक हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आपके सामने मैं जिंदा हूँ और मैं औरत हूँ, मैंने भी देखो, मैं भी काम कर रही हूँ, इसलिए आप सब टीका लगें। और आज ये स्थिति है कि कोविड वैक्सीनेशन में आज 3rd डोज तक सबके लग चुकी है। उस टाइम मैं काम करती थी कोविड में। जो कोरोना पॉजिटिव आए, उन लोगों के यहाँ पे घर घर जाके दवाई दी मैंने। हाथ में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और ये सैनिटाइज करके, ग्लव्स भी सैनिटाइज करके उनको, हमारे पास जो गोलियाँ आती थी, जो हमारे पास पूरा पैकेट आता था, किट आता था, वो किट उनको जाके देके आते थे, उनको समझाते थे घबराना नहीं, और उनके परिवार वालों को भी समझाते थे और उनको भी समझाते थे कि आप इनको छूना मत, अलग कमरे में रहने दो, इनके कपड़े, इनके सब सुविधा अलग कर दो, खाना उन तक पहुंचा दो, बस आपको कुछ नहीं करना। सबसे ज़्यादा इस शो में आने से मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों को बहुत सारी खुशी हुई, और आज मेरे पति को भी मुझ पे गर्व है कि मैंने ऐसी लड़की के साथ शादी की।